नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज कुमार। मैं आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। और आपका स्वागत है हमारे परिवार, हमारे मिशन न्यूज अड्डा चैनल पर। ठीक है, आगे हम बात करते हैं करंट अफेयर की। काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, आप इसे फटाफट देख लीजिएगा। भारत का सबसे लंबा केबल स्टे ब्रिज कौन सा है? भारत का सबसे लंबा केबल स्टे ब्रिज कौन सा है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? अटल सेतु, सुदर्शन सेतु, हावड़ा ब्रिज या पवन ब्रिज? पम्बन ब्रिज। तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है सुदर्शन सेतु। कौन सा है? सुदर्शन सेतु इसका सही आंसर है। ये सबसे लंबा भारत का केबल स्टे ब्रिज होगा। ठीक है, इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में अरब सागर में, कहाँ पर? गुजरात में अरब सागर में, अरब सागर के ऊपर सबसे लंबे केबल आधारित पुल सुदर्शन ब्रिज का उद्घाटन किया। यह है ब्रिज 2.32 किलोमीटर लंबा है। देखिए, इसकी लंबाई आपको याद रखनी है, कितनी है? 2.32 किलोमीटर, क्योंकि एग्जामिनर पॉइंटों में पूछ लेता है। ठीक है, और ये कहाँ से कहाँ तक है? ओखा और बेट द्वारका को ये जोड़ता है। ओखा और बेट द्वारका को ये जोड़ता है। ठीक है, ये सबसे लंबा है भारत का। 2.32 किलोमीटर लंबा है, 2.32 किलोमीटर ये लंबा है। आगे बढ़ते हैं। संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन का आयोजन भारत में किस देश के बीच किया जा रहा है? देखिए, धर्म गार्जियन का आयोजन ये होता है हर साल, ये आप समझ गए होंगे। ये किस देश से होता है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन आपके सामने, जापान, फ्रांस, इटली, ऑस्ट्रेलिया। तो किसके साथ होता है धर्म गार्जियन का आयोजन? हर साल होता है, ये जापान के साथ होता है। किसके साथ? जापान के साथ होता है, ध्यान रखना आपको। इसकी इंपॉर्टेंट आप देख सकते हैं क्या है। ये धर्म गार्जियन कहाँ पर हो रहा है? ये राजस्थान में हो रहा है। कहाँ पर? राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में इसका आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, राज्य ही पूछ लेता है कि किस राज्य में किया जा रहा है, किस देश के साथ है? भारत और जापान के साथ है। धर्म गार्जियन राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में इसका आयोजन किया जा रहा है। सैफ अंडर 16 महिला चैंपियनशिप का आयोजन किस देश में किया जाएगा? सैफ अंडर 16, ये आपको याद रखना है। सैफ अंडर 16 महिला चैंपियनशिप कहाँ किया जाएगा? भारत, बांग्लादेश, नेपाल या श्रीलंका? तो इसका सही आंसर होगा नेपाल। कहाँ पर किया जा रहा है? नेपाल में इसका आयोजन किया जा रहा है। नेपाल के बारे में तो आप जानते होंगे, हमारा पड़ोसी देश है, भारत का ये पड़ोसी देश है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की सीमा भी नेपाल से लगती है। और उत्तर प्रदेश के कितने जिले लगते हैं नेपाल से? उत्तर प्रदेश के 7 जिले लगते हैं नेपाल से, ध्यान रखना। कितने जिले? 7 जिले लगते हैं। जैसे महाराजगंज हो गया, पीलीभीत हो गया, ये सब आपका नेपाल से लगता है। ठीक है, और श्रावस्ती हो गया, ये भी नेपाल से लगता है। इस तरीके से 7 हैं, तो आपको ये याद रखना, जरा मैप में आप देख सकते हैं। सैफ अंडर 16 जो चैंपियनशिप है इसका जो नेपाल में 1 से 10 मार्च के बीच किया जाएगा। आगे है ग्लोबल टेक्सटाइल इवेंट, भारत टेक्स का जो आयोजन है वो कहाँ किया जा रहा है? भारत टेक्स। ठीक है, भारत टेक्स 2024, भारत टेक्स 2024 का आयोजन किया जा रहा है दुबई, ढाका, नई दिल्ली या कोलंबो? तो इसका जो सही आंसर वो क्या होगा? वो होगा नई दिल्ली। नई दिल्ली होगा। भारत टेक्स 2024 का जो आयोजन है वो आपका नई दिल्ली में किया जा रहा है। ठीक है, ये टेक्स का संबंध किससे? ये आपका भारत टेक्स से टेक्सटाइल इंडस्ट्री संबंधित, यानी कि कपड़ा उद्योग, वस्त्र उद्योग। ठीक है, वस्त्र उद्योग को आगे बढ़ावा देना है, तो इससे संबंधित है। कई आपके लगभग 100 कंट्रीज़ के जो प्रतिनिधि थे इसमें आए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में ग्लोबल टेक्सटाइल इवेंट भारत टेक्स 2024 का उद्घाटन किया है। किससे संबंधित है? यहाँ शॉर्ट में लिख दिया, क्लोथ से संबंधित, कपड़ों से संबंधित है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए बिहार राज्य सरकार ने किसके साथ समझौता किया? तो किसके साथ समझौता किया है? नीति आयोग, सिडबी, वर्ल्ड बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक, यानी कि एनडीबी। किसके साथ किया है? स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए बिहार राज्य ने। इसका सही आंसर होगा सिडबी के साथ किया है। किसके साथ? सिडबी। ध्यान रखना, सिडबी की जो स्थापना है 1990 में हुई थी। कब हुई थी सिडबी की स्थापना? 1990 में हुई थी। लघु उद्योगों के लिए ऋण देता है। कैसे उद्योगों के लिए ऋण देता है? लघु के लिए। ध्यान रखना, बड़े के लिए तो आईडीबीआई देता है, लघु उद्योगों के लिए ऋण देता है। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर है आपका लखनऊ में। कहाँ पर है? लखनऊ। लखनऊ में इसका हेडक्वार्टर है सिडबी का, ये बात रखेंगे, सिडबी का हेडक्वार्टर लखनऊ में। बिहार राज्य सरकार ने स्टार्टअप इकोसिस्टम के बढ़ावा देने के लिए सिडबी के साथ समझौता किया है। सिक्किम राज्य के पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला किसने रखी है? ये आधारशिला किसने रखी है? आप बताइए, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ये आधारशिला किसने रखी है? नरेंद्र मोदी, एस जयशंकर, अनिल कुमार लोहाटी या जयप्रसाद सिन्हा? सही आंसर है नरेंद्र मोदी। इसकी जो आधारशिला है सिक्किम राज्य में रेलवे स्टेशन की, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखी है। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कब रखी है, इसको भी आप याद कर लेना, कब रखी है? ये 26 फरवरी को सिक्किम राज्य में रखी है, जहाँ ये सिक्किम रेलवे स्टेशन है आपका, कहाँ से कहाँ तक चलेगी? सेवोके से रंगपो तक रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर विकास किया जाएगा। सेवोके से रंगपो तक, ये भी पॉइंट आपको याद करने हैं, सेवोके से रंगपो तक, क्योंकि इस स्टेशन के बीच की दूरी पूछ लेते हैं कहाँ से कहाँ तक चलेगी। कब लॉन्च की गई? 26 फरवरी को सिक्किम में। ठीक है, इसको लॉन्च किया गया है। आगे है आपका शॉर्ट, ये आपका ऑब्जेक्ट टाइप थे, अब आपके नोट्स हैं। ये नोट्स आपको पढ़ने काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये न्यूज़पेपर से लिए गए हैं। अच्छे अच्छे जो न्यूज़पेपर हैं आपके, जैसे द हिंदू है, इंडियन एक्सप्रेस है, इस टाइप के जो न्यूज़पेपर वहाँ से इन चीज़ों को लिया गया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, शाहपुर कंडी बांध परियोजना ये कहाँ पर है? ये आपसे पूछ सकता है। चर्चा में आजकल बहुत ज़्यादा, ये काफ़ी चर्चा में है, शाहपुर कंडी बांध परियोजना। देखिए, ये इसलिए चर्चा में है, आपने सुना होगा अखबार या टीवी में, भारत ने जो रावी नदी का पानी है जो पाकिस्तान जाता था उसको रोक दिया है। तो उसको रोका कैसे है?
तो हाथ से तो रोकेगा नहीं, उसको रोका है कंडी बांध परियोजना से। ठीक है, ये इसी बांध परियोजना के माध्यम से उसको पानी को रोका गया, वो पाकिस्तान में पानी नहीं जाएगा। देखिए, ये पंजाब के पठानकोट जिले में रावी नदी के तट पर मौजूद है। और कहाँ पर है? ये जो रावी नदी पर जो एक है रंजीत सागर बांध, देखो एक नया क्वेश्चन आपका ये भी याद कर लेना। रंजीत सागर बांध उसके नीचे है, यानी कि उसके साउथ में। ये जो नदी है आपकी रावी नदी, वो कहाँ से निकलती है? हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा से निकलती है। और आगे चल करके ये जो आपका पंजाब का इलाका है, कहाँ का पंजाब का? पाकिस्तान का जो पंजाब का क्षेत्र है, वहाँ चिनाब नदी में जाके ये मिल जाती है। कौन सी नदी? रावी नदी। ठीक है, इसी नदी पर कंडी बांध परियोजना, इसी नदी पर रंजीत सागर बांध परियोजना, इसी के साउथ में कंडी बांध परियोजना है। इसी के माध्यम से रावी नदी के पानी को रोका गया है, जो यानी कि वो कहाँ नहीं जाएगा? वो पाकिस्तान नहीं जाएगा। पाकिस्तान क्यों क्यों रोका है पाकिस्तान? जो 1960 की जो संधि है, जो आपकी जो जल संधि है, सिंधु जल संधि है, उस पर फिर से मीटिंग होनी थी। उस पर भारत सरकार बात करना चाह रही थी, क्योंकि उसका रिन्यूअल होना चाहिए, तो उस पर कोई बातचीत नहीं बनी है। तो इस वजह से रोका जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान उस पर ध्यान नहीं दे रहा है। एक आपका अभी जो चर्चा में है हनुमान, ये हनुमान जी चर्चा में आपके, तो हनुमान से तो आप सभी वाकिफ होंगे, है कि आपसे पूछ सकते हैं एग्जाम में। ये आपका लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, ध्यान रखना, यह बड़े भाषा मॉडल है। ये किस प्रकार का मॉडल है? ये एक श्रृंखला है जो हिंदी, तमिल और मराठी जैसी 11 भारतीय भाषाओं में प्रतिक्रिया दे सकती है, और इसको 20 लैंग्वेज तक इसको बढ़ाया जा रहा है। तो लैंग्वेज से संबंधित है। आपसे पूछा हनुमान क्या है, तो ध्यान रखना, ये लैंग्वेज से संबंधित है, लैंग्वेज मॉडल से संबंधित है। और इस किसके नेतृत्व में इसको चलाया जा रहा है? तो नेतृत्व भी आप देख लीजिए, किसके नेतृत्व में इसको चलाया जा रहा है? तो IIT बॉम्बे। ठीक है, IIT बॉम्बे के नेतृत्व में है, और भी IITs इसमें शामिल हैं। भारत GPT इकोसिस्टम के सहयोग से, यानी कि IIT बॉम्बे के नेतृत्व में भारत GPT इकोसिस्टम के सहयोग से हनुमान को पेश किया गया है। नेक्स्ट है आपका भारतीय घरों में औसत मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय। जो महीने का जो प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय है, मासिक का मतलब महीना हो गया, तो वो अब कितना है? 2011-12 में कितना था और अब कितना? देखिए, 2011-12 के बाद शहरी परिवारों में 33.5% से बढ़कर जो खर्च थे वो कितना हो गया? 3510 रुपये हो गया। आप ये ध्यान रखना, मासिक है, प्रति व्यक्ति है, ये एक व्यक्ति का खर्चा है 3510 रुपये। यदि एक परिवार में 4 सदस्य हैं तो 3510 गुणा 4, जो आंसर आएगा निकल के, यानी कि इतने पैसे की जरूरत है। यदि मान लीजिए एक परिवार में 10 सदस्य हैं तो प्रति व्यक्ति जो उपभोग है वो 3510 है। अगर उस परिवार में 10 मेंबर है तो 10 से गुणा कर देंगे, लगभग आपका कितना आएगा? 35,000 के आसपास आएगा। तो इतना उपभोग अब हो गया, इतना 2011-12 के बाद से इतना कंजप्शन हमारा हो रहा है, यानी खर्चे हमारे इतने बढ़ चुके हैं। जबकि ग्रामीण क्षेत्र में कितना है? इस अवधि में MPC ये आपका 40.42% की वृद्धि के साथ ये 2008 तक प्रति व्यक्ति पहुंच गया। यानी कि एक व्यक्ति का जो खर्चा है महीने में, मासिक जो उपभोग है वो 2008 रुपये तक पहुंच गया। तो ये आंकड़े आपको याद रखने, ये आंकड़े हाल ही में है, भी 11 साल बाद ये आंकड़े आए। राज्यों में सिक्किम में ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में जो MPC है वो सबसे ज़्यादा, यानी कि सबसे ज़्यादा उपभोग के मामले में, कंजप्शन के मामले में सबसे ज़्यादा कौन है? सिक्किम है। ग्रामीण क्षेत्र में 7,731 रुपये प्रति व्यक्ति उपभोग है, और शहरी क्षेत्र में 12,105 रुपये, दोनों ही सबसे अधिक है। लेकिन सबसे कम कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में सबसे कम उपभोग है ग्रामीण परिवारों में 2,466 रुपये का है, और शहरी परिवारों में 4,483 रुपये का है। ठीक है, तो इस तरीके का ये निकल के आया है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। 21 फरवरी को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, ये आपको याद रखना है। ठीक है, 2024 का जो विषय है, ये इसका मातृभाषा दिवस का जो विषय है वो क्या है? बहुभाषी शिक्षा, अंतर पीढ़ीगत शिक्षा का शिक्षाई स्तंभ है। देखिए, कभी कभी विषय पूछ लेते हैं, इसलिए इसको याद रखना। ठीक है, आगे है आपका इंपॉर्टेंट है पवित्र माखा पूजा। ये माखा पूजा क्या है? पवित्र माखा पूजा से माघ पूजा कहते हैं। ये समारोह होता कहाँ है? ये समारोह होता है आपका थाईलैंड में, याद रखना। पवित्र माखा पूजा जो समारोह है ये कहाँ होता है? थाईलैंड में होता है। बौद्धों के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है थाईलैंड में, इसका आयोजन क्या है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। अच्छा, कल्चर जो पिछले 1 साल में एक्टिव आपका जो रहता है, चर्चा में रहता है, उस कल्चर को जरूर पढ़ के जाना चाहिए, क्योंकि जो कल्चर के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, वो जो चर्चित रहते हैं पूरे साल में, वो ज़्यादा आते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। IPC की धारा 354 हाल ही में चर्चा में है। आपको पता होगा कि जम्मू कश्मीर के जो हाईकोर्ट है, वहाँ उन्होंने क्या किया कि एक ऑफेंस था, एक केस था वहाँ पर कि एक हस्बैंड ने अपनी वाइफ को चांटा मार दिया था, तो उसने 354 के पब्लिक प्लेस में चांटा मार दिया था सार्वजनिक तौर पर। तो उसने ये केस चलाया था 354 के तहत, उसने मुकदमा दायर किया था, जिसको हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया। ठीक है, इसमें क्या है कि 354 में यदि कोई पुरुष किसी महिला के किसी पब्लिक प्लेस पर ऐसे चांटा मार देता है या फोर्सफुली उसको परेशान करता है, तो ये आपराधिक मामला बन जाता है। ठीक है, IPC की धारा 354 से। लेकिन वो पति पत्नी का मैटर था, इसलिए हाईकोर्ट ने उसको रद्द कर दिया। यदि किसी अन्य महिला का अगर आप बेइज्जती करते हैं पब्लिक प्लेस में या चांटा मार देते हैं, तो 354 से केस आपके ऊपर लग जाएगा। तो ये अलग अलग 354 में है, वो कौन कौन से है वो भी देख लेते हैं। 354A है, यौन उत्पीड़न से संबंधित है। ठीक है, यौन उत्पीड़न से संबंधित है 354A, एक तो आपको याद रखना है। ठीक है, 354B में क्या है? महिला को यदि कोई निर्वस्त्र करता है, उसके कपड़े उतारता है, तो और आपराधिक बल का ये आप करता है, बल का प्रयोग करता है, तो 354B के तहत उस पर क्या लगेगी? उस पर धारा लगेगी। एक आपका 354 किस आपका C। ठीक है, IPC की धारा 354 में कहा गया कि जो कोई किसी महिला की लज्जा को भंग करता है, ये ध्यान रखना, ये डेफिनेशन है। 354 में कहा गया यदि कोई व्यक्ति महिला की लज्जा को भंग करने के इरादे से उस पर हमला करता है तो आपराधिक बल का प्रयोग करता है, तभी होगा। ठीक है, ये रिपीट हो गया थोड़ा सा।
तो 354B तक हो गया। 354C में ताक झांक करना है, यानी कि आप महिला की तरफ को बार बार देखते हैं, ताक झांक करते हैं 354C से, आपके ऊपर मुकदमा दर्ज हो जाएगा। 354D क्या है, यदि आप किसी लड़की के या महिला के पीछे पीछे घूमते हैं, उसका पीछा करते हैं, 354D के तहत आपका मुकदमा दर्ज होगा, इसलिए किसी के पीछे नहीं घूमना, ठीक है। अंतरिक्ष में प्रदूषण को कम करने के उद्देश्य से जापान द्वारा बनाया गया दुनिया का पहला लकड़ी का सैटेलाइट जो आपका है अमेरिकी रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा, ठीक है। लकड़ी का भी कुछ दिन पहले मैंने पढ़ाया था आपको, लकड़ी का सैटेलाइट बनाया जा रहा है जिसका नाम है लिंग्रोसैट। क्या है? लिंग्रोसैट इसका नाम है, लकड़ी का है, इको फ्रेंडली रहेगा। तो ये लॉन्च किया जा रहा है अमेरिका के द्वारा। बनाया किसने? जापान ने इसको बनाया। गीता बत्रा कौन है? गीता बत्रा के बारे में आप देखेंगे कि ये एक अर्थशास्त्री है। विश्व बैंक का जो आपका वैश्विक पर्यावरण सुविधा है GIF, उसमें स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालय के रूप में, कार्यालय के डायरेक्टर के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। इसको गीता बत्रा को, काफ़ी महत्वपूर्ण स्थिति है। तो आपको याद रखना है कि विश्व बैंक में, वर्ल्ड बैंक में वैश्विक पर्यावरण सुविधा के स्वतंत्र डायरेक्टर के रूप में इनको नियुक्त किया गया उसको मूल्यांकन करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें थी जो आज के अखबारों में, कल के अखबारों, आज के अखबारों में आया था। और आपको प्रूफ के तौर पर थोड़ा सा दिखा देते हैं भाई ये अखबारों में क्या क्या चल रहा है आजकल, ठीक है। एक तो है बुद्धिस्ट मॉन्क सेलिब्रेट माखाबुचा फेस्टिवल इन थाईलैंड। अभी मैंने थोड़ी देर पहले पढ़ाया था आपको, ये थाईलैंड कहाँ पर, ये थाईलैंड में ये त्यौहार चल रहा है। कौन सा है, कौन सा फेस्टिवल है? माखाबुचा, ये है बुद्धिस्ट मॉन्क्स, ठीक है। ये आपका चर्चा में है, आप देख सकते हैं। ये बुद्धिस्ट माघा पूजा या माघा पुच्छा इसको कहते हैं। थाईलैंड में इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। कब सेलिब्रेट किया जाता है इसको, ठीक है। इसको सेलिब्रेट किया था फुल मून ऑफ द थर्ड ल्यूनर मंथ दिस ईयर, इट्स फॉल ऑन फरवरी 19। इस बार का हुआ है 19 फरवरी को, ये इस प्रकार की घटना हुई है जिसमें इस त्यौहार को मनाते हैं जो मून के ऊपर आधारित होता है, ठीक है। ये देखिए आपका चर्चा में न्यूज़पेपर में आप देख रहे होंगे, ये आज ही का है। देखिए ये 26 फरवरी आप डेट देख रहे हैं, सुबह 11:54 यानी 12 बजे की बात है। तो भारत टैक्स 2024 है। भारत टैक्स इनॉग्रेशन किया है प्रधानमंत्री ने, ये ध्यान रखना। कब किया है? 26 फरवरी को किया है। इस प्रकार के एग्जाम में आजकल क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं, और ध्यान रखना जो न्यूज़पेपर्स होते हैं उनकी हेडिंग से ही क्वेश्चन बना दे रहे हैं, और हम बहुत डीपली क्या पढ़ते हैं, स्पीडी पढ़ने लग जाते हैं, बहुत मैगजीन पढ़ने लग जाते हैं, वहाँ से कुछ नहीं आता, बहुत सारी चीज़ें वहाँ एक्स्ट्रा रहती है। इसलिए कम पढ़ के अच्छे मार्क्स आ सकते हैं यदि आप न्यूज़पेपर अच्छे से पढ़ लेते हैं, हैंडल कर लेते हैं। 26 फरवरी को ये लॉन्च किया गया, इनॉग्रेशन इसका, ये इनॉग्रेशन किया गया भारत टैक्स का। ये कपड़े से संबंधित है। भारत मंडपम में इसको किया गया था दिल्ली में, कहाँ? नई दिल्ली में किया गया था उसका उद्घाटन, ठीक है। और ये किससे संबंधित है वो मैंने आपको बता दिया। ये आपका किससे संबंधित है? कि कपड़ा उद्योग से संबंधित है, कि ये कपड़ा इंडस्ट्री है। इस कार्यक्रम में 100 से अधिक देश शामिल हुए हैं। आगे है तमिलनाडु बनाए जा रहे हैं 4 परमाणु ऊर्जा संयंत्र। कहाँ बनाए जा रहे हैं? तमिलनाडु में बनाए जा रहे हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना। आपका तमिलनाडु में पहले से ही पता होगा आपको, ये तो कोडनकुलम है, पहले से ही कर रहा है। मेगावाट के 4 परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाए जा रहे हैं। तो देखिए भारत में क्या है, जो बनाई जाती एनर्जी जो है इस समय वर्तमान में, वो 1.9% के करीब एनर्जी हमारी जो ऊर्जा मिल रही है हमें परमाणु के माध्यम से मिल रही है। तो राजस्थान का रावत भाटा भी इसके लिए फेमस है, और उत्तर प्रदेश का नरौरा, हरियाणा में गोरखपुर, यहाँ पर भी बनाया जा रहा है। नरौरा में तो ऑलरेडी बना हुआ है, राजस्थान का रावत भाटा में भी है पहले से, और हरियाणा में गोरखपुर में ये कार्य चल रहा है। हरियाणा के गोरखपुर में, ये याद आपको रखना है, हरियाणा के गोरखपुर में। ये गोरखपुर एक इलाका है हरियाणा में, गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश का वो अलग है, ठीक है। ये मैंने आपको पढ़ा दिया था। ये देखिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, आर्टिकल 354 की चर्चा में, हस्बैंड स्लैपिंग वाइफ। एक हस्बैंड ने अपनी वाइफ को स्लैप कर दिया, यानी कि चांटा मार दिया, ठीक है, इन पब्लिक विल नॉट अट्रैक्ट ऑफेंस द आउटरेजिंग वुमेन्स मॉडेस्टी अंडर द सेक्शन 354 IPC। जम्मू कश्मीर का हाईकोर्ट ने कहा कि अगर चांटा मार दिया पब्लिक प्लेस में, तो उसका मतलब ये नहीं है कि उसको 354 का जो केस है उसके ऊपर वो बनता है। इस तरह की जो बात है उसने कहा है जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट ने, तो मुकदमा इस तरह का दर्ज नहीं होगा, ठीक है। हाँ, यदि कोई दूसरा पुरुष उस महिला के चांटा मार देता पब्लिक प्लेस में, तो 354 का मुकदमा दर्ज हो जाता, वो अलग चीज़ हो जाती है दूसरे व्यक्ति के द्वारा। आपको पता है कि आजकल की लेडीज़ ने देखो चांटा मार दिया, 354 में केस दर्ज करा दिया। तो ये आपकी बहुत सारी चीज़ें हैं मॉडेस्टी के ऊपर को लेकर के वो बनाई गई हैं जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट। आगे देखिए इंडियन पक्ष में क्या चल रहा है आपका, भारत GPT ग्रुप अनवील्स हनुमान, जो अभी थोड़ी देर पहले बताया था, हनुमान एवरीथिंग यू नीड टू न्यू अबाउट द इंडिक AI मॉडल, ठीक है। तो ये भी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, हनुमान ये आपका है जो लैंग्वेज से संबंधित है, और ये IIT बॉम्बे के माध्यम से इसको इस सीरीज़ को चलाया जा रहा है, भाषा से संबंधित है। तो 11 इंडियन लैंग्वेज, हिंदी हिंदी, तमिल और मराठी। हनुमान इस सीरीज ऑफ लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। चर्चा में देखो अखबार में भी है, मैंने आपको दिखा दिया, न्यूज़पेपर में इंडियन एक्सप्रेस, काफ़ी ऑथेंटिक है। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। DRDO और महिंद्रा डिफेंस ने मिलकर बनाया पहिएदार बख्तरबंद। ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना। DRDO ने किसके साथ मिलकर? महिंद्रा डिफेंस के साथ मिलकर के बनाया। क्या बनाया? बख्तरबंद। प्लेटफॉर्म डिफेंस एक्सपो में किया जाएगा प्रदर्शन। तो ये डिफेंस एक्सपो है, कहाँ पर किया जा रहा है? ये आपके पुणे में किया जा रहा है। ये आज की खबर है 26 की, आप देख सकते हैं। रक्षा अनुसंधान विकास संगठन ने, आप इसकी डेट भी देख लीजिएगा एकदम, 26 फरवरी आपका 4 बजे, सुबह 4 बजे की बात है। रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO और महिंद्रा डिफेंस ने मिलकर पहिएदार बख्तरबंद प्लेटफॉर्म का संस्करण विकसित किया है, ठीक है। पुणे में चल रहा है डिफेंस, ये डिफेंस एक्सपो कहाँ पर चल रहा है, ये भी पूछ सकता है आपसे, कहाँ पर चल रहा है ये पुणे में चल रहा है। DRDO के वैज्ञानिक हैं, उन्होंने इसका प्रदर्शन यहाँ पर किया है,
तो इस तरह की चीज़ें हैं, आप ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है। भारत टैक्स मैंने आपको बता दिया, ऊपर भी पढ़ लिया था अभी। जीएसटी काउंसिल जल्द ही स्पष्ट कर सकती है रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण रेरा, इस पर जीएसटी का जो भुगतान होता है उसकी आवश्यकता नहीं होगी, इससे उस भुगतान से छूट मिलेगी। ये जो रेरा होता है रियल एस्टेट का जो काम होता है, ये रियल एस्टेट के काम में इसको शॉर्ट में रेरा कह देते हैं। ये रियल एस्टेट है। रियल एस्टेट कौन से अनुच्छेद में आता है वो भी मैं आपको बता दूँ, संविधान का अनुच्छेद 243 में। ठीक है, आपसे पूछे रियल एस्टेट जो आपकी इमारतें बनती हैं शहरों में, आपने देखा होगा, तो रियल एस्टेट काफ़ी काम है इसके अंदर। तो 243 यानी कि पंचायत व्यवस्था में पंचायतों की शक्तियों के अधिकार के अंतर्गत ये आता है। तो ये अनुच्छेद भी याद कर लेना, और इसको जीएसटी से इसको छूट भी मिलने वाली है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, तो आप इसको ध्यान से पढ़ना, नोट कर लीजिएगा। और आपको पता है आजकल फाइट कितनी है, बहुत ज़्यादा फाइट है, तो आप मेहनत कीजिए, और हो सके आपको अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, मैं नीरज कुमार।